गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 21 दिसंबर के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। इन कॉन्टेक्स्ट विद इंडिया वियतनाम रिलेशंस, व्हाट इज विनबैक्स दैट वाज रिसेंटली इन न्यूज़। विनबैक्स क्या चीज़ है आपको ये बताना है। तो ये एक बाइलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और ये जो विनबैक्स 2023 है, बेसिकली ये एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड वियतनाम। एम क्या है? कोलैबोरेशन को स्ट्रेंथन करना, इंटर ऑपरेबिलिटी को प्रमोट करना और बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करना अमंग द टू कंट्रीज। साथ ही इसका ये भी एम है कि मिलिट्री कैपेबिलिटीज को हम री कर सकें और ज़्यादा कोलैबोरेट कर सकें फॉर पीस कीपिंग एंड डिफेंस इनिशिएटिव्स। तो ये चौथा एडिशन रहेगा इस एक्सरसाइज का। कहाँ पे हो रहा है? तो याद रखिएगा, वियतनाम में। ठीक है, कब से कब तक हुआ ये? तो 11 से लेके 21 दिसंबर 2023। और इंडिया की तरफ से 45 इंडियन आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल गए थे इसमें पार्टिसिपेट करने। ठीक है, तो दो बातें इसमें आपको ध्यान में रखनी है। विनबैक्स कौन सी दो कंट्रीज के बीच में एक्सरसाइज होती है? आंसर इज इंडिया एंड वियतनाम। अगर आपसे वेन्यू पूछा जाएगा तो वेन्यू इस साल रहा वियतनाम। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं जिनको हम रिवाइज कर लेते हैं। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी पुरानी एक्सरसाइज ली है, मींस सितंबर की एक्सरसाइजेज आपको यहाँ पे दिखाई देंगी ऑलरेडी, क्योंकि हम बैक टू बैक पिछले एक हफ्ते में एक दो बार एक्सरसाइजेज ऑलरेडी रिवाइज कर चुके हैं और उसमें हमने अक्टूबर और नवंबर के जो एक्सरसाइज रिलेटेड करंट अफेयर्स थे उनको हमने पढ़ लिया था। तो आज हम सितंबर के करंट अफेयर्स एक्सरसाइज के परस्पेक्टिव से रिवाइज करेंगे। Which country is the host of the 19th edition of exercise युद्ध अभ्यास 2023? सबसे पहले युद्ध अभ्यास कौन से दो कंट्रीज के बीच में होती है? इंडिया एंड यूएसए। और इस साल के लिए वेन्यू यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो आंसर इज यूएसए। ठीक है, इंडियन नेवी रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड इट्स इनॉग्रल ट्राइलेटरल एक्सरसाइज विद द नेवीज ऑफ विच कंट्रीज? इंडियन नेवी ने हाल ही में अपनी पहली ट्राइलेटरल एक्सरसाइज कंडक्ट की है। किन दो कंट्रीज की नेवीज के साथ? तो इसमें पहली कंट्री है इंडोनेशिया और सेकेंड कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये ट्रायो है बेसिकली इंडिया, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया का, जिनकी नेवीज ने हाल ही में एक एक्सरसाइज कंडक्ट की है। एक्सरसाइज ईगल पार्टनर इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन यूएसए एंड विच अदर कंट्री? ईगल पार्टनर जो है ये दो कंट्रीज के बीच में कौन कौन सी होती है? यूएसए और सेकेंड कंट्री है अर्मेनिया। नेक्स्ट है एक्सरसाइज ईगल पार्टनर। अच्छा, ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे भी आंसर अर्मेनिया होगा, सॉरी फॉर द मिस्टेक। द इंडियन आर्मी एंड द इंडियन एयरफोर्स कंडक्टेड अ ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज नेम्ड एज व्हाट? तो इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ने मिलकर एक ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज कंडक्ट की थी सितंबर मंथ में और इसका नाम था नभ शक्ति। ठीक है, तो हो सकता है आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि नभ शक्ति नाम की एक्सरसाइज में कौन सी ऐसी बॉडी है जो पार्टिसिपेट नहीं कर पाई थी इसमें या नहीं किया था उसने। ऑप्शन में आपको इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन कोस्ट गार्ड दे देंगे। तो याद रखिएगा ये सिर्फ इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के बीच में हुई थी। इंडियन कोस्ट गार्ड का कोई लेना देना नहीं है इससे और इंडियन नेवी का भी कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, मुस्तफा केमल अतातुर्क 2023 वॉज अ मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन विच टू कंट्रीज? ये वाली एक्सरसाइज हुई थी कौन सी दो कंट्रीज के बीच में? फर्स्ट है अजरबैजान और सेकेंड है टर्की। ठीक है, ये वाली एक्सरसाइज थोड़ी सी नई है तो इसका नाम आप जरूर याद रखिएगा, कौन सी दो कंट्रीज के बीच में हुई? अजरबैजान और टर्की। अच्छा, कुछ आगे अगर बढ़े हम अक्टूबर मंथ पे आएंगे तो उसमें कौन कौन सी एक्सरसाइजेस हुई हैं हाल फिलहाल अक्टूबर और नवंबर में? तो इसमें पहली एक्सरसाइज है संप्रीति। संप्रीति कौन सी दो कंट्रीज के बीच में होती है? इंडिया और बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ हमने पिछले दिनों बोनगो सागर नाम की एक्सरसाइज भी कंडक्ट की है। बोनगो सागर इज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। और साथ ही हमने कॉरपैड भी कंडक्ट की है बांग्लादेश के साथ। ओके, फिर इसके अलावा एक मलेशिया के साथ हमने एक्सरसाइज हाल ही में कंडक्ट की है। कौन सी है? इसका नाम क्या है? आंसर इज हरिमऊ शक्ति। ये रिवीजन के फॉर्मेट में मैं आपको करा रही हूँ, बाकी हम लोग इसको पहले भी पढ़ चुके हैं। इसके अलावा थर्ड एक्सरसाइज है काजिंद। काजिंद भी आजकल चर्चे में थी और ये हुई है इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में। आपको बताना है काजिंद के लिए वेन्यू कौन सी जगह थी, इंडिया या फिर कजाकिस्तान। फिर इसके अलावा नेक्स्ट हमने पढ़ा था मित्रा शक्ति। ये भी कुछ दिनों पहले हुई है। मित्रा शक्ति कौन सी दो कंट्रीज के बीच में होती है? इंडिया एंड श्रीलंका। फिर इसके बाद नेक्स्ट है सूर्य किरण, और सूर्य किरण होती है इंडिया और नेपाल के बीच में। ठीक है, और इसके अलावा एक और है ऑस्ट्रा हिंद। ऑस्ट्रा हिंद भी न्यूज़ में थी और ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होती है।
आंसर इज इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। फाइन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस हैं जो डेफिनेटली आपके एग्जाम में आ सकती हैं, इनको ध्यान में जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एनुअल फेस्टिवल शार अमरतला तोरगिया इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन विच इंडियन स्टेट। ये जो फेस्टिवल है ये कौन से स्टेट में मनाया जाता है, आपको ये पूछा जा रहा है। यहाँ पे आंसर है डी ऑप्शन, दैट इज अरुणाचल प्रदेश। यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है, पेमा खांडू। इन्होंने अटेंड किया इस एनुअल शार अमरतला तोरगिया फेस्टिवल को, इसी वजह से ये चीज थोड़ी सी न्यूज में थी। सिंपली आपको याद रखना है कि ये जो फेस्टिवल है कौन से स्टेट का फेस्टिवल है, आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। एज अ स्टैटिक जीके डेफिनेटली आपके एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन। कुछ फेस्टिवल करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पिछले दिनों जो फेस्टिवल सेलिब्रेट हुए हैं वो कौन कौन से स्टेट में हुए हैं अलग अलग। रास महोत्सव और रासलीला फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट। रासलीला फेस्टिवल कहाँ पे होता है, आंसर इज असम स्टेट। कृष्णावेनी संगीता निरंजनम फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विद विच इंडियन स्टेट। ये फेस्टिवल जो है वो मनाता है आंध्र प्रदेश। विच इंडियन स्टेट इज द होस्ट ऑफ हॉर्नबिल म्यूजिक फेस्टिवल इन 2023। हॉर्नबिल नाम का म्यूजिक फेस्टिवल या फेस्टिवल सिंपली कौन सा स्टेट मनाता है, आंसर इज नागालैंड। द ढिलो फेस्टिवल विच वॉज सीन इन द न्यूज इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। ढिलो फेस्टिवल गोवा का है। सदर फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। सदर फेस्टिवल मनाया गया था तेलंगाना में। बथुकम्मा इज द स्टेट फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट। बथुकम्मा भी तेलंगाना में सेलिब्रेट किया जाता है और ये एक तरह का फ्लोरल फेस्टिवल है, मतलब कुछ फ्लावर से रिलेटेड चीजें इसमें मनाई जाती हैं। और न सिर्फ तेलंगाना में बल्कि जो आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से हैं बॉर्डर्स पे, वहां पे भी बथुकम्मा को मनाया जाता है। लेकिन प्राइमरीली अगर पूछा जाएगा तो आंसर आपका तेलंगाना ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज which actor has been awarded the Order of Merit of the Italian Republic, which is the highest Italian civil award in December 2023। दिसंबर 2023 में जो हाईएस्ट इटालियन सिविलियन अवार्ड है, यानी कि इटली का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ मेरिट, ये किसको दिया गया है आपको ये बताना है। तो ये रिनाउंड एक्टर हैं मिस्टर कबीर बेदी और इनको इस साल का इटली का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया गया इन अ प्राइवेट सेरेमनी इन मुंबई, ठीक है। तो जो इटली के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने बेदी की काफ़ी प्रशंसा की है इनके सिग्निफिकेंट रोल के लिए कि किस तरह से इन्होंने इंडिया इटली रिलेशंस को इन्हांस किया पिछले 3 डेकेड्स में, और इसी के साथ इन्होंने इनकी पॉपुलैरिटी को बेसिकली एक्नॉलेज किया अक्रॉस जनरेशंस इन इटली, ठीक है। तो याद रखना है आपको कि इटली का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया गया है एक्टर कबीर बेदी को। कुछ अवार्ड्स एंड ऑनर्स हम देख लेंगे। फर्स्ट है हु इज द रेसिपिएंट ऑफ पद्मा पानी लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द अपकमिंग अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल 2024। किसको पद्मा पानी लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया एट द अपकमिंग अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल 2024। तो ये चीज पहले से डिसाइड हो चुकी है कि जावेद अख्तर जो कि एक रिनाउंड लिरिसिस्ट स्क्रीन राइटर हैं, इनको ऑनर किया जाएगा विद द पद्मा पानी लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द अपकमिंग अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल। ये जाने जाते हैं अपने सब्सटैंशियल कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए टू द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। साथ ही ये जाने जाते हैं अपने वर्क के लिए इन आइकॉनिक हिंदी फिल्म्स जैसे कि जंजीर, दीवार, शोले, इसके अलावा डॉन, मिस्टर इंडिया एटसेट्रा। तो ये अवार्ड इनको दिया जाएगा एट द फेस्टिवल्स 9th एडिशन ड्यूरिंग द ओपनिंग डे सेरेमनी। और कब होगी ओपनिंग डे सेरेमनी, 3 जनवरी 2024 को, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, जावेद अख्तर, ओके। सेकेंड है विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर वॉज ग्रांटेड द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर बाय ग्रीस इन 2023। कौन सी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं जिनको ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर दिया गया ग्रीस के द्वारा इन 2023? तो ये हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। विच लीडर वॉज ऑनर्ड विद द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, ये अवार्ड भी दिया गया था हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को। हु इज ऑनर्ड विद द पेन पिंटर प्राइज 2023? पेन पिंटर प्राइज इस साल का दिया गया है माइकल रोजन को, ठीक है। और लास्ट है इजिप्ट कन्फर्ड द ऑर्डर ऑफ द नाइल ऑनर टू विच पर्सनालिटी। ये जो ऑनर है फर्स्ट ऑफ ऑल इजिप्ट देता है और किसको मिला है इस साल, तो आंसर इज मोदी जी, ठीक है। नेक्स्ट है वेयर वॉज द फर्स्ट इंडियन आर्ट आर्किटेक्चर एंड डिजाइन बाइनल 2023 हेल्ड एट। तो जो पहला इंडियन आर्ट आर्किटेक्चर एंड डिजाइन बाइनल है ये कहाँ पे हुआ है आपको ये बताना है। तो ये कंडक्ट हुआ फ्रॉम 9th to 15th ऑफ दिसंबर एट द रेड फोर्ट इन न्यू दिल्ली, और इस इवेंट को इनॉग्रेट किया हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, ठीक है। तो ये बेसिकली एक कल्चरल इंट्रोडक्शन था टू दिल्ली जिसमें कि एक्नॉलेज किया गया डिफरेंट कल्चरल चीज़ों को।
साथ ही ये इवेंट मार्क करता है द लॉन्च ऑफ द स्टूडेंट बाइनल, जिसका नाम है समुन्नति, एंड द आत्मनिर्भर भारत सेंटर फॉर डिजाइन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि आत्मनिर्भर भारत सेंटर फॉर डिजाइन कहाँ पे स्टैब्लिश्ड है, आंसर है नई दिल्ली। ठीक है, तो यहाँ पे ये इवेंट कहाँ पे हुआ है, आंसर इज डी ऑप्शन, दैट इज नई दिल्ली। कुछ समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस हम रिवाइज कर लेते हैं। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द फर्स्ट एवर खेलो इंडिया पैरा गेम्स इन 2023? जो पहला एडिशन है खेलो इंडिया पैरा गेम्स का 2023 में, इसके लिए वेन्यू है नई दिल्ली। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द फर्स्ट इंडियन आर्ट आर्किटेक्चर एंड डिजाइन पैनल 2023? अच्छा, ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया, यहाँ पे आंसर है नई दिल्ली। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ इंटरनेशनल फूड कन्वेंशन दैट इज इफ्कॉन 2023? इफ्कॉन के लिए होस्ट सिटी कौन सी रही, आंसर इज मैसूर। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट 2023? इसके लिए होस्ट सिटी है दुबई। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ हैमफेस्ट इंडिया 2023 इवेंट? हैमफेस्ट इंडिया इवेंट के लिए होस्ट सिटी है अहमदाबाद। विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ 11th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट? इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट का जो 11वां एडिशन था, ये कहाँ पे हुआ है, आंसर इज मेघालय स्टेट। नेक्स्ट है कोया ट्राइब इज एन इंडिजिनस ट्राइब ऑफ विच इंडियन स्टेट? आपको बताना है कोया ट्राइब कौन से स्टेट की एक इंडिजिनस ट्राइब है। तो ये एक इंडिजिनस ट्राइब है आंध्र प्रदेश स्टेट की, और ये रहते हैं बेसिकली पापीकोंडा हिल रेंज में। इन्होंने कुछ इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस एम्ब्रेस की हैं जिससे कि वो इंडियन बिसॉन को कंजर्व कर सकें। तो इसके लिए इन्होंने रिप्लेस कर दिया है ट्रेडिशनल इंडियन बिसॉन हॉर्न्स को विद पाम लीव्स, जिससे कि वो क्राफ्ट करते हैं अपने ट्रेडिशनल फ्लूट्स को, और ये फ्लूट इनका सर्व करता है एज अ कम्युनिकेशन टूल ड्यूरिंग हंटिंग सेलिब्रेशंस एंड फेस्टिवल। फाइन, सिंपली आपको एज अ स्टैटिक जीके फॉर्म याद रखना है कि कोया ट्राइब कौन से स्टेट में पाई जाती है, आंसर इज आंध्र प्रदेश। कुछ ट्राइब्स देख लेंगे जो आजकल न्यूज में है। फर्स्ट है शिनोन मिरास, अ सेंटर शोकेसिंग द हिस्ट्री ऑफ दार्चीना ट्राइब्स वाज ओपनड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? शिनोन मिरास एक सेंटर है जिसमें की हिस्ट्री दिखाई जाएगी दार्चीना ट्राइब्स की। ये सेंटर कहाँ पे स्टैब्लिश किया जा रहा है, आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। अंडर फ्री मूवमेंट रेजीम, ट्राइब्स लिविंग अलोंग द बॉर्डर कैन ट्रेवल अप टू व्हाट डिस्टेंस इनसाइड द अदर कंट्री विदाउट अ वीजा? तो फ्री मूवमेंट रेजीम के तहत ऐसी ट्राइब्स जो बॉर्डर पे रहती है वो दूसरी कंट्री के कितने किलोमीटर्स तक ट्रेवल कर सकते हैं विदाउट एनी वीजा? तो आंसर है यहाँ पे 16 किलोमीटर्स। विहू कू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय द तांगसा ट्राइब इन विच इंडियन स्टेट? सबसे पहले तो ये फेस्टिवल आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से स्टेट में मनाया जाता है, आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अगर आपसे पूछा जाए तांगसा ट्राइब कौन से स्टेट की है, तो आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है बिहान मेला इज एन एनुअल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय द कोंद ट्राइब इन विच इंडियन स्टेट? तो ये जो बिहान मेला है इसको सेलिब्रेट करती है कोंद ट्राइब, और कोंद ट्राइब पाई जाती है उड़ीसा स्टेट में। लास्ट है हक्की पिक्की इज अ ट्राइब ऑफ पीपल लिविंग इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? हक्की पिक्की नाम की ट्राइब कहाँ पे रहती है, आंसर इज कर्नाटका स्टेट। ठीक है, और हक्की पिक्की किस वजह से न्यूज में थी, क्योंकि सूडान कंट्री में जब कन्फ्लिक्ट चल रहा था उस टाइम पे इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था ऑपरेशन कावेरी, जिसके बाद इंडियन जो सिटीजन्स फंसे हुए थे सूडान के अंदर उनको बाहर निकालने का प्रोसेस स्टार्ट हुआ इस ऑपरेशन के तहत, और इसी दौरान हक्की पिक्की ट्राइब के बहुत सारे लोग यहाँ पे फंसे थे जिनको कि इंडिया सेफली वापस लाया गया था। ठीक है, तो ये ट्राइब इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा चर्चे में आ गई थी। इधर बीच जो इंपॉर्टेंट ऑपरेशन इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं उसमें एक और ऑपरेशन है ऑपरेशन करुणा। ये इंडियन गवर्नमेंट ने क्यों लॉन्च किया था, ताकि हम साइक्लोन मोका से अफेक्टेड म्यांमार कंट्री को हेल्प कर सकें। ठीक है, फिर इसके बाद हमने ऑपरेशन अजय लॉन्च किया था, किस लिए, क्योंकि जो इजराइल और पैलेस्टीन में वॉर चल रहा है वहां पे जो इंडियन फंसे हुए थे उनको वापस सेफ होमलैंड पे लाने के लिए। ठीक है, इसके लिए ऑपरेशन अजय इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। द 52nd विजय दिवस which was recently celebrated on 16th of December 2023 commemorates the victory of the Indian Armed Forces in which war? जो 52nd विजय दिवस है जो हाल ही में 16 दिसंबर को सेलिब्रेट किया गया है, इसमें इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की किस विक्ट्री को हम सेलिब्रेट करते हैं, आपको बेसिकली ये पूछ रहा है। तो इट मार्क्स द ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ओवर पाकिस्तान इन द 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर। ये जो वॉर है ये 3rd of December को स्टार्ट हुई थी और फिर फाइनली 16th of December को ख़त्म हो गई थी, और उसके बाद पाकिस्तान की जो आर्मी है उन्होंने सरेंडर किया था ईस्ट पाकिस्तान वाले हिस्से में, और फिर इंडिपेंडेंट नेशन ऑफ बांग्लादेश इस्टेब्लिश हो गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा ये हम क्यों ऑब्जर्व करते हैं इंडिया पाकिस्तान वॉर ऑफ 1971 को ट्रिब्यूट पे करने के लिए। ठीक है,
कुछ डेज हम देख लेंगे। कल हमने थीम्स को ऑलरेडी रिवाइज किया हुआ था। कोई अगर थीम्स रिवाइज करना चाहता है तो वो कल का लेक्चर रेफर कर सकता है। यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच इंपॉर्टेंट डेट। तो इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी हम हर साल ऑब्जर्व करते हैं 12 दिसंबर को, और ये जो दिन है ये यूनाइटेड नेशंस ने डेजिग्नेट किया था, किस लिए? न्यूट्रलिटी को प्रमोट करने के लिए अमंग द नेशंस। ठीक है, तो हम इसको ऑब्जर्व करते हैं 12 दिसंबर को। इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे हम ऑब्जर्व करते हैं 7 दिसंबर को। व्हेन इज इंटरनेशनल डे फॉर द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी ऑब्जर्व्ड? इसको हम हर साल 2 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं। व्हेन इज द कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया? कॉन्स्टिट्यूशन डे हम मनाते हैं 26 नवंबर को। और लास्ट ईयर व्हेन इज द वर्ल्ड डायबिटीज डे ऑब्जर्व्ड? वर्ल्ड डायबिटीज डे हम सेलिब्रेट करते हैं 14 नवंबर को। ठीक है। Which country recently inaugurated the world's deepest and the largest underground laboratory named as DURF? कौन सी कंट्री है जिसने हाल ही में इनॉग्रेट किया है दुनिया का सबसे डीप और सबसे बड़ा अंडरग्राउंड लेबोरेटरी नोन एज DURF? यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, दैट इज चाइना। चाइना ने एक सिग्निफिकेंट अचीवमेंट बेसिकली इस्टेब्लिश कर ली है फिजिक्स की दुनिया में। इसी के साथ इन्होंने इनॉग्रेट किया दुनिया का डीपेस्ट और लार्जेस्ट अंडरग्राउंड लेबोरेटरी, जिसका नाम है DURF। फुल फॉर्म में क्या है? डीप अंडरग्राउंड एंड अल्ट्रा लो रेडिएशन बैकग्राउंड फैसिलिटी फॉर फ्रंटियर फिजिक्स एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो ये बेसिकली 2400 मीटर के डेप्थ पे लाई करता है, और ये एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है बिटवीन द सिंघुआ यूनिवर्सिटी एंड यालोंग रिवर हाइड्रोपावर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड। ठीक है, तो इस फैसिलिटी की हेल्प से ये ऑफर करेंगे एक्सक्लूसिव टेस्टिंग कंडीशंस जो कि कहीं और मौजूद नहीं होते हैं, और इसका एम है कंट्रीब्यूट करना टू द ग्लोबल एक्सप्लोरेशन ऑफ डार्क मैटर, जो कि डेफिनेटली एक मिस्टीरियस सब्सटेंस है, और इसके कुछ लिमिटेड इंट्रैक्शंस होते हैं विथ लाइट और द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो अब तक हमें नहीं पता है। ठीक है, तो दुनिया का सबसे डीपेस्ट और लार्जेस्ट अंडरग्राउंड लेबोरेटरी कहाँ पे हाल ही में इनॉग्रेट हो चुका है? बस सिंपली आपको याद रखना है कंट्री का नाम चाइना, बाकी ये सब चीजें आप इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पे आते हैं। विच कंट्री हैज रिसेंटली इंप्लीमेंटेड ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट 2023 टू रेगुलेट ऑनलाइन स्पीच एंड मीडिया? तो यूके ने हाल ही में इनैक्ट कर दिया है ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट 2023, और इसकी हेल्प से रेगुलेट करेंगे ऑनलाइन स्पीच और मीडिया को। प्राइमरी गोल होगा कंट्री को स्टैब्लिश करना एज द सेफेस्ट ऑनलाइन एनवायरनमेंट ग्लोबली। ठीक है, तो ये जो लेजिस्लेशन इनका है, इसकी हेल्प से ये बच्चों को सेफगार्ड करेंगे फ्रॉम ऑनलाइन हार्म, जिसमें कि ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की जा रही है टू द टेक कंपनीज, ताकि वो जो है प्रिवेंट और रिमूव कर सकें अपने सभी इलिसिट कंटेंट को। इसके अलावा नोट करने वाली बात क्या है कि ऑस्ट्रेलिया ने अपना ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट पास कर दिया था जुलाई 2021 में। ठीक है, तो फाइनली किसने किया है? आंसर इज यूके। विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट 4th जनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर? कौन सी कंट्री है जिसने कि लॉन्च किया है दुनिया का पहला 4th जनरेशन का न्यूक्लियर रिएक्टर? फिर से आंसर इज चाइना। चाइना ने अचीव किया एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इसमें भी, और इसी के साथ इन्होंने शिफ्ट कर दिया है फ्रॉम ट्रेडिशनल कोल फायर्ड पावर प्लांट्स, और इनका जो रिलायंस था फॉरेन टेक्नोलॉजीज के ऊपर वो अब डिक्रीज हो चुका है, क्योंकि हाल ही में इनका एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है ईस्टर्न शेंडोंग प्रोविंस में, जिसने कि कमर्शियल ऑपरेशंस को करना स्टार्ट कर दिया है। और इसी के साथ ये जो डेवलपमेंट है ये चाइना की कमिटमेंट है टू रिड्यूस द कार्बन एमिशन एंड सिक्योर अ सस्टेनेबल एनर्जी फ्यूचर। ठीक है, तो दुनिया का पहला 4th जनरेशन का न्यूक्लियर रिएक्टर एस्टैब्लिश कर लिया है चाइना कंट्री ने। विच कंट्री रिसेंटली होस्टेड ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? कौन सी कंट्री है जिसने कि होस्ट किया ग्लोबल पार्टनरशिप को ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इंडिया। तो हाल ही में इंडिया को मिल चुकी है प्रेसिडेंसी ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फॉर द टर्म 2022-23, और किसने हैंडओवर करी है? तो आंसर है फ्रांस। ठीक है, इसकी 3rd एनुअल समिट के दौरान जो कि जापान में हुई थी। और याद रखिएगा टोक्यो जो है वो पहली एशियन सिटी थी जिसने कि होस्ट किया था इस पर्टिकुलर समिट को। इस मीटिंग में डिफरेंट 4 थीम्स बेसिकली होती हैं, जैसे कि फर्स्ट है रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेकेंड है डेटा गवर्नेंस, फिर 3rd है फ्यूचर ऑफ वर्क, और लास्ट है कमर्शियलाइजेशन एंड इनोवेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है इंडिया। विच कंट्री हैज रिसेंटली डिवैल्यूड इट्स करेंसी पेसो अगेंस्ट डॉलर सिग्निफिकेंटली रिसेंट? तो अर्जेंटीना कंट्री की जो करेंसी है पेसो, इसको इन्होंने डिवैल्यू किया है क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ गया था। डोनाल्ड टस्क हैज बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर
ऑफ विच कंट्री रिसेंटली? डोनाल्ड टस्क हाल ही में पोलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, ठीक है। अच्छा, आजकल इसके अलावा एरावत भी न्यूज़ में है। एरावत क्या चीज़ है? ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर है और ये कहाँ पे है? हमारे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग सीडैक में, कहाँ पे? पुणे, इंडिया में। और ये कंट्री का स्विफ्टेस्ट एंड मोस्ट एक्सटेंसिव एआई सुपर कंप्यूटर है जो कि फॉर्मिडेबल स्पीड दे सकता है 13,170 टेराफ्लॉप्स की, ठीक है। किस वजह से आजकल न्यूज़ में है? क्योंकि जो टॉप 500 ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग लिस्ट जारी हुई है उसमें एरावत को 75th रैंक मिली है वर्ल्ड वाइड, ठीक है। और ये जो लिस्ट जारी हुई है ये इसका 61st एडिशन रहा। फाइन। India has witnessed an increase in the fatalities as per the global status on road safety 2023. This report is released by which agency? इंडिया के अंदर फैटलिटीज में एक इंक्रीमेंट हमें देखने को मिला है एज पर द ग्लोबल स्टेटस ऑन रोड सेफ्टी। आपको बताना है कि ये जो रिपोर्ट है किस एजेंसी ने जारी करी है। तो ये रिपोर्ट जारी करी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने और इसमें इन्होंने रिवील किया है कि रोड ट्रैफिक डेथ्स वर्ल्ड वाइड लेवल पे डिक्रीज हुए हैं बाय 5% बिटवीन 2010 एंड 2021, जिसमें से 1.19 मिलियन फैटेलिटीज हमें एनुअल बेसिस पे देखने को मिली, ठीक है। और इंडिया में अकेले बात करेंगे तो इंडिया में हमें 15% का इंक्रीमेंट देखने को मिला है फैटेलिटीज के मामले में। इसी के साथ ये राइज हो चुकी है वैल्यू, क्योंकि 2010 में ये वैल्यू थी 1.34 लाख और अब 2021 में ये वैल्यू हो गई है 1.54 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो रिपोर्ट है सिंपली वो किसने जारी करी है? आंसर इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। कुछ रिपोर्ट्स हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द रिपोर्ट टाइटल्ड एज द ग्लोबल क्लाइमेट 2011 to 2020 अ डिकेड ऑफ एक्सेलरेशन? ये जो रिपोर्ट है इसको जारी करी है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने। विच कंपनीज एसोसिएटेड विद द एक्सेलरेटिंग इंडियाज पोटेंशियल टू एड्रेस द ग्लोबल एक्सआर अपॉर्चुनिटी रिपोर्ट? ये रिपोर्ट जारी करी थी मेटा ने। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द रिन्यूएबल एनर्जी ट्रैकर 2023 रिपोर्ट? ये रिपोर्ट थी कैन इंटरनेशनल की। Which institution released the Climate Equality A Planet for the 99% report? ये रिपोर्ट जारी करी थी स्टॉकहोम एनवायरमेंट इंस्टीट्यूट ने। और लास्ट है विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द 14th एमिशंस गैप रिपोर्ट 2023? ये रिपोर्ट है यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम की, ठीक है। नेक्स्ट है हु वॉज नेम्ड द 2023 ITF वर्ल्ड चैंपियंस बाय द इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन? इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने किसको बनाया है 2023 का ITF वर्ल्ड चैंपियन? तो यहाँ पे आंसर है नोवाक जोकोविच और इनके साथ एक और नाम जुड़ा हुआ है एराइना साबालेंका, ठीक है। तो याद रखिएगा ये जो पेयर है ये जाना जाता है अपने परफॉर्मेंस के लिए एट दिस ईयर्स ग्रैंड स्लैम इवेंट्स, जहाँ पे ये इकलौते सिंगल प्लेयर्स थे जो कि पहुंच चुके थे सेमीफाइनल्स में सारे के सारे 4 टूर्नामेंट्स में, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है नोवाक जोकोविच। कुछ रीसेंट चैंपियनशिप्स हम रिवाइज कर लेते हैं। विच स्टेट क्लिंच द टाइटल ऑफ 13th सीनियर नेशनल मेंस हॉकी चैंपियनशिप? 13वां एडिशन सीनियर नेशनल मेंस हॉकी चैंपियनशिप का किस स्टेट ने क्लिंच किया है? आंसर है पंजाब। आपको बताना है किसको हरा के किया था। विच कंट्री वन द वुमेन्स एशियन चैंपियंस हॉकी ट्रॉफी इन 2023? ये ट्रॉफी जीती थी इंडिया ने। Which country has clinched the SAFF Under 16 Championship 2023 टाइटल? ये टाइटल भी इंडिया ने जीता है इस साल। An Si Young who won the Badminton World Championships is from which country? An Si Young is from South Korea. Who is the first Indian to secure a gold medal at the World Athletics Championship? नीरज चोपड़ा पहले इंडियन है जिन्होंने गोल्ड जीता था at the World Athletics Championship. Last question है Cass Plateau that was recently making news is a UNESCO World Heritage Site in which country? कास प्लेटियो जो कि आजकल चर्चे में है ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, कौन सी कंट्री की आपको ये बताना है। तो ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है महाराष्ट्र में और ये बेसिकली जाने जाते हैं अपने वाइब्रेंट कास फ्लावर फेस्टिवल के लिए। और इस प्लेटियो में हमें बहुत सारे रिच वैरायटी मिलती है फ्लोरा एंड फौना की, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा कास प्लेटियो को महाराष्ट्र का वैली ऑफ फ्लावर्स भी हम कहते हैं और ये वो जगह है जो कि फ्लोरल वंडरलैंड बन जाती है ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन। इसके अलावा खास बात क्या है कि ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इसको ये स्टेटस मिला था 2012 में, ठीक है। तो कास प्लेटियो कहाँ है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए दैट इज इंडिया। कुछ यूनेस्को करंट अफेयर्स देख लेते हैं। विच इंडियन सिटी हैज बीन एडेड टू द यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क इन लिटरेचर कैटेगरी? कौन सी इंडिया की सिटी है जो कि ऐड की है यूनेस्को ने अपनी क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में इन द लिटरेचर कैटेगरी? तो ये है कोझिकोडे
और सारे लोग बताएंगे कि कोझिकोडे के अलावा यूनेस्को ने अपनी म्यूजिक की कैटेगरी में किस सिटी को ऐड किया है। विच कंट्री कोलैबोरेटेड विद यूनेस्को ऑन एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ओवरसाइट प्रोजेक्ट। कौन सी कंट्री है जिसने यूनेस्को के साथ कोलैबोरेट किया ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ओवरसाइट प्रोजेक्ट? ये कंट्री है द नीदरलैंड्स। होयसाला टेम्पल्स विच रिसीव्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टैग आर लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? होयसाला टेम्पल्स कर्नाटका में है और इनको मिला था यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज टैग। शांति निकेतन which was designated as a UNESCO World Heritage Site lies in which Indian state? शांति निकेतन वेस्ट बंगाल में है, इसको भी यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिला था। Which country has officially re-entered the UNESCO? एक बार फिर से यूएसए ने रीज्वाइन कर लिया है यूनेस्को को, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और क्वेश्चन रह गया, गरबा जो कि गुजरात का एक डांस फेस्टिवल है, इसको भी यूनेस्को ने अपनी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में शामिल कर लिया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा। तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को यहाँ पे कवर कर लिया है। आई होप कि आपने सेशन को एंजॉय किया होगा और बहुत सारे क्वेश्चंस हमने पुराने भी रिवाइज कर लिए हैं क्योंकि दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, उस दिन के करंट अफेयर्स को पढ़ना और कुछ पुराने क्वेश्चंस भी रिवाइज करते हुए आगे बढ़ना, ताकि जो हमने पढ़ा है वो भूले नहीं और टाइम आने पे या जब हमारा एग्जाम हो तो हम एक्यूरेट तरीके से क्वेश्चन को टैकल कर सकें। चलिए अब आपके क्विज पे चलते हैं, जहाँ पे स्क्रीन पे आपको 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम पीछे कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं, तो अब यहाँ पे आपकी टर्न है इनका आंसर बताने की। वीडियो को पॉज करिए, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं और जो नहीं आते उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इम्प्रूव करेगा, बस आपको हमारे साथ कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू so much for watching and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, Meenu Zaid Sana signing off.